अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे ब्रेकियल प्लेक्सिस के ऊपर। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ब्रेकियल प्लेक्सिस बनते कैसे हैं। जब भी हमारे पास जब भी हमारे पास कोई नर्व निकलती है, स्पाइनल नर्व निकलती है इंटरवर्टेब्रल फोरामेन से, फॉर एग्जांपल ये इंटरवर्टेब्रल फोरामेन है और इसमें से हमारे पास निकली है स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व फिर आगे से डिवाइड करती है एंटीरियर रेमाई में और पोस्टीरियर रेमाई में। जो एंटीरियर रेमाई होते हैं वो लार्ज होते हैं एंड दे आर फॉर मेनली सप्लाइंग द लिम्स एंड द फ्रंट ऑफ द बॉडी, और वो इसके अलावा प्लेक्सिस बनाते हैं। प्लेक्सिस क्या होते हैं? दे आर मेनली द कलेक्शन एंड डायलिटेशन ऑफ द नर्व्स। फिर आगे से वो सप्लाई करते हैं मसल्स को, डिफरेंट मसल ग्रुप्स को। तो कौन कौन से प्लेक्सिस बनते हैं? सर्वाइकल प्लेक्सिस बनता है इन द सर्वाइकल रीजन, ब्रेकियल प्लेक्सिस इन द ब्रेकियल रीजन, लंबर प्लेक्सिस इन द लंबर रीजन एंड सेक्रल प्लेक्सिस इन द सेक्रल रीजन। ये इंटरकॉस्टल नर्व्स भी बनाता है इन द थोरेसिक रीजन। थोरेसिक रीजन में कोई प्लेक्सिस नहीं होता, वहाँ पे इंटरकॉस्टल नर्व्स बनाता है। जो पोस्टीरियर रेमाई होते हैं वो स्मॉल होते हैं, देयर फॉर मेनली सप्लाइंग द डीप मसल्स ऑफ द बैक, और वो कोई प्लेक्सिस नहीं बनाते। सो दिस इज़ द बेसिक एनाटमी जो आपको पता होना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग द ब्रेकियल प्लेक्सिस, कि ब्रेकियल प्लेक्सिस आते कहाँ से हैं, उनका जो रेमाई होते हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्रेकियल प्लेक्सिस के बारे में। ब्रेकियल प्लेक्सिस जो है वो बनते हैं फ्रॉम द एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ द C5, C6, C7, C8 और T1 से। अब कुछ प्लेक्सिस होते हैं जो प्री फिक्स प्लेक्सिस होते हैं। प्री फिक्स प्लेक्सिस का क्या मतलब है कि उसमें C4 की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है और T1 की ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट होती है। और एक होता है पोस्ट फिक्स प्लेक्सिस। पोस्ट फिक्स प्लेक्सिस ये होता है कि उसमें T2 की कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होती है और C5 की ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट होती है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब हमारे पास सबसे पहले रूट्स बनती हैं। रूट्स क्या होती हैं? एंटीरियर प्राइमरी रेमाई मिल के बनाती हैं। ये जो सुपीरियर हमारे पास ट्रंक है फॉर एग्जांपल, ये कैसे बनता है? फ्रॉम द एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ C5 एंड C6। मिडिल ट्रंक बनता है फ्रॉम द एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ द C7, और इन्फीरियर ट्रंक बनता है फ्रॉम द एंटीरियर प्राइमरी रेमाई ऑफ C8 एंड T1। इसके बाद ये ट्रंक्स जो हैं आगे फर्दर डिवाइड करते हैं एंटीरियर डिवीजन में और पोस्टीरियर डिवीजन में। जैसे ये सुपीरियर ट्रंक है, इसने एंटीरियर डिवीजन में डिवाइड किया और फिर पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड किया। तो ये हर ट्रंक जो है वो एंटीरियर डिवीजन में और पोस्टीरियर डिवीजन में डिवाइड करता है। उसके बाद बनते हैं कॉर्ड्स। कॉर्ड्स कैसे बनते हैं? ये जो डिवीजन्स हैं ये मिलके कॉर्ड्स बनाती हैं। अब फॉर एग्जांपल जो सुपीरियर ट्रंक है उसकी जो एंटीरियर डिवीजन है और जो मिडल ट्रंक है उसकी जो इंटीरियर डिवीजन है वो मिलके एक लेटरल कॉर्ड बना रही है। इसी तरह से सारे जो ट्रंक्स हैं उनकी जो पोस्टीरियर डिवीजन्स हैं वो मिलके एक पोस्टीरियर कॉर्ड बना रही हैं, और पीछे बच जाता है हमारे पास एंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंफीरियर ट्रंक, वो मिलके बनाती है मीडियल कॉर्ड। फिर आगे से इन कॉर्ड्स की फर्दर डिवीजन्स होती हैं, फर्दर ब्रांचेस होती हैं कि तो फिर हम वो पढ़ेंगे। अच्छा, इनमें से कौन सा जो पार्ट है वो एक्सिला के अंदर लाई करता है, ये भी हमारे पास MCQ आ सकता है। तो इनमें से जो कॉर्ड है बेसिकली वो एक्सिला के अंदर लाई कर रहा होता है। अच्छा, कुछ ब्रांचेस होती हैं जो रूट से निकलती हैं, कुछ ब्रांचेस जो ट्रंक से निकलती हैं, और मेन जो ब्रांचेस हैं हमारे पास कॉर्ड से निकलती हैं। रूट से कौन सी ब्रांचेस निकलती हैं? रूट से हमारे पास C5, C6, C7 से मिलके बनती है लॉन्ग थोरेसिक नर्व। C6 जो कि नर्व 2 सेरेटस एंटीरियर पे कहलाती है। इसकी हम आगे पढ़ेंगे, जब ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंक्रीज हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि इसमें विंगिंग ऑफ द स्कैपुला हो जाता है। इसके बाद C5 जो है वो नर्व 2 रोम्बॉइड मसल बनाती है। ये रूट्स की जो है वो सिर्फ 2 डिवीजन्स हैं, 2 ब्रांचेस हैं। उसके बाद सुपीरियर ट्रंक जो है उसके आगे से एक सुप्रा स्कैपुलर नर्व निकलती है, उसके अंदर से नर्व टू सबक्लेवियस निकलती है, यहाँ से निकलेगी वो। ठीक है। उसके बाद जो मेन जो हमारे पास आती है ना, जो आपको याद होनी चाहिए, वो रट्टे वाली चीज़ें बिल्कुल, वो कॉर्ड्स की ब्रांचेस होती हैं। लेटरल कॉर्ड की कौन सी ब्रांचेस हैं, मिडिल कॉर्ड की कौन सी ब्रांचेस हैं, और पोस्टीरियर कॉर्ड की। लेटरल कॉर्ड की ब्रांचेस के लिए देयर इज अ निमोनिक दैट इज़ 2LM। लेटरल पे 2 दफ़ा एल आएगा और 1 दफ़ा एम आएगा। लेटरल पेक्टोरल नर्व, लेटरल रूट ऑफ द मीडियन नर्व एंड मस्कुलोकुटेनियस नर्व। ठीक है, ये बिल्कुल रट्टे वाली चीज़ है, इसमें कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है ऐसा। इसके बाद है मीडियल कॉर्ड। मीडियल कॉर्ड में आता है निमोनिक 4MU, 4 दफ़ा M आएगा, 1 दफ़ा U आएगा। U से आता है अल्नर नर्व, और बाकी फिर मीडियल कोटिनियस नर्व ऑफ द आर्म, मीडियल कोटिनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म, मीडियल पेक्टोरल नर्व, मीडियल रूट ऑफ द मीडियन नर्व। ये हमारे पास मीडियल कॉर्ड की ब्रांचेस बनती हैं। उसके बाद पोस्टीरियर कॉर्ड है। पोस्टीरियर कॉर्ड में अपर सबस्कैपुलर नर्व है, 2 दफ़ा S है ना, तो अपर सबस्कैपुलर नर्व एंड लोअर सबस्कैपुलर नर्व। नर्व टू लेटिस्मस डोर्साई, जिसको हम थोरैकोडोर्सल नर्व भी बोलते हैं। T से वो हो गया, A से एक्सिलरी नर्व एंड R से रेडियल नर्व। तो ये हमने पढ़ा है अबाउट दी मेजर एनाटमी ब्रेकियल प्लेक्सिस की, एंड व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ द कॉर्ड्स एंड द रूट्स एंड द ट्रंक्स। उसके बाद हम ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरीज पढ़ेंगे, लेकिन वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद मी एंड वॉचिंग दिस वीडियो।